हेलो दोस्तों, सामान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे जो इसके पहले पढ़े थे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 3 है। कितना है? मतलब लासा 180 है और मासा 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या? देखो, इसका सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी पे रख देंगे। देखो, लासा कितना 180 गुणे मासा कितना 3 बराबर बराबर कितने? पहली संख्या कितना 45 गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब 45 अगर 3 को 15 बार काटेंगे तो 15 दिया 45 होता है, 3 15 बार जाएगा। अगर 15 को 15 कितनी 15 एक कम 15 और 15 3 बच गया, 15 दूनी 30, मतलब 3 बचा तो ये 30 हो गया, 15 दूनी 30। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर 12। क्या आंसर आएगा हमारा? 12। देखो, यदि ये पूछ लेता दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणन कितना जितना देता, जैसे दोनों संख्या, दो पहली संख्या क्या थी 45 और दूसरी संख्या क्या है 12, दोनों का गुणन क्या 12 पंचे 60 बच्चों का 48 48 54, ये 54 540 दोनों का गुणन है। मान लो ये 540 गुणन दोनों का, अगर पहला मान लो लासा दे देता, लासा दे देते, मान लो लासा 180 दे देता या मासा दे देता 3, मान लो मासा ही दे देता 3 और हमें लासा ज्ञात करना था। अगर लासा ज्ञात करना होता तो ऐसे भी इसको भी कर देते। देखो 3 एक कम 3, 3 कितनी बार 3 एक कम 3, 2 बच गया 3 अठे 24, 180 लासा आ जाता। कितना है 180। अगर मासा ज्ञात करना, ये हम ये देखो यहाँ लासा 180 लिख देंगे, 180 देखो 180 गुणे मासा लिख देंगे बराबर दोनों संख्याओं को क्यों क्या है 540। तो 8 कितनी बार 0 से 0 ऐसे कर 88 का 54, तो कितना आएगा मासा बराबर 3। ऐसा करते हैं, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं दूसरी सवाल। देखो, दूसरी सवाल देखो, लिखा है 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। इस तरह के सवाल हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग, 7 के, देखो 7 के प्रथम 7 गुणज, 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 49, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7। इनका योग ज्ञात करना है, गुणजों का योग ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, इन सब में कॉमन क्या बन रहा है 7 का, तो 7 कॉमन बन रहा है, तो 7 एक कम 7 1 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 7 त्रिक 21 प्लस 7 चौक 28 प्लस 7 पचे 35 प्लस 7 छंके 42 7 49। इन सबको जोड़ देते हैं। देखो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 5 20 21 21 7 28, कितना आया 28। और हम गुणा किससे कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 19 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 196 आएगा। ये ऑप्शन सी सही है। कितना आएगा 196। बहुत ही सरल, जैसे मान लो पूछ लिया 6 के 7 गुणजों का योग या 5 के 4 गुणजों का योग या 3 के 2 गुणजों का योग, इसी तरह आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। चलो आगे देखते हैं तीसरी सवाल। दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचे। ये भी बहुत सरल है, देखते हैं। देखो सबसे पहले इन सब छोटी से छोटी जब भी संख्या कहे वो लासा होती है, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे वो मासा होती है।
जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो लास वो मासा, और छोटी से छोटी संख्या कहे तो लासा। देखो हम पहले लासा ज्ञात कर लेते हैं। देखो इन सब का लासा ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहाँ देखो, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। देखो एक मिनट, ये देखो हम लासा 12, 15 और 20, 54 इन सब का लासा निकालते हैं। देखो 2 से काटते हैं, 2 कितना बार जाएगा, 2 छक्के 12, 15 जो नहीं करता उसको नीचे उड़ा दे, और 2 गहमा 20, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 और ये 27 भी नहीं कटेगा। अब काट लेते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, 3 9 27 ये। अब 5 से काट देते हैं, 5 एक कम 5, 5 एक कम 9 नहीं कटेगा। फिर 9 से काट देते हैं। देखो अगर इसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, तिहाई 12, पंचे 60, 9 तो 60 गुणे 9 करते हैं, 9 छके 54, 540 इसका क्या आया, लासा आया। तो कह रहा है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, तो क्या करेंगे 540 में 4 जोड़ देंगे, तो 540 प्लस 4 तो कितना आएगा 544। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल आए तो लास्ट में जोड़ देना है। कभी कभी अगर ये पूछ लेता वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा पे सही से अधिक, क्या करते हैं 12 में से 4 घटाते, 15 में से 4 घटाते, 20 में और 54 में, इनमें घटाकर तब उसका मासा निकालते थे, तो भी वो सही हो, वो हल हो जाता। देखते आशा करते हैं आपको जरूर समझ आया होगा। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। कल हम आगे टॉपिक देखते हुए कल हम लासा के कुछ और सवाल करेंगे, लासा और मासा की जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ओके बाय। अगर आपको समझ आया हमारा ये वीडियो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और करना ना भूलें। ओके।